सो हेलो गाइस, सॉलैंड सीरीज के एपिसोड 211 का ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर के जरिए हम आने वाले इस एपिसोड को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मैंने सॉलैंड एपिसोड 210 से जुड़े स्टोरी को कुछ वीडियोस में कवर कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार उन वीडियोस को भी चेक कर ले। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो चलिए ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो हमें तांगसेंग को दिखाया जाता है, जो अपने सिगोट ट्राइडेंट के एक और अटैक के बाद नीचे आता है। इसके बाद हमें बेबी डोंग को दिखाया जाता है, जो कि तांगसेंग पर अपने फर्स्ट मार्शल सोल डेथ स्पाइडर एम्परर के 6 सॉल स्किल पर्पल स्पाइक से तांगसेंग पर अटैक कर देती है, पर तांगसेंग का सिगोट ट्राइडेंट उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब अगले सीन में तांगसेंग का सिगोट ट्राइडेंट वापस उसके हाथों में पहुंच जाता है, पर इस बार तांगसेंग घायल अवस्था में होता है, क्योंकि तांगसेंग ने अपने सिगोट ट्राइडेंट से एक साथ 4 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को रोका था और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था। लेकिन अगर तांगसेंग के पास सिगोट का ट्राइडेंट नहीं होता तो शायद इन 4 पावरफुल ग्रैंड सोल लैंड मास्टर के ग्रुप अटैक के कारण उसके बॉडी के टुकड़े हो जाते। पर सिगोट ट्राइडेंट के 1,08,000 जीन के सामने भला कोई ग्रैंड सोल लैंड मास्टर कैसे टिक सकता है। शायद इस अटैक के बाद जब तांगसेंग घायल हो जाता है तभी मौका देखकर बेबी डोंग उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तांगसेंग का सिगोट ट्राइडेंट उसे इस अटैक से बचा लेता है। अगले फुटेज में हमें अर्मिंग को दिखाया जाता है, जो कि तांगसेंग को कमजोर पड़ता महसूस करके बुरा फील कर रहा था। इसलिए अब अर्मिंग शावू से कहता है कि ये सब हमारी ही गलती है, हमारी वजह से ही तुम दोनों मुसीबत में पड़ गए हो। ऐसा कहकर अब अर्मिंग शावू को एक इमोर्टल हब देता है। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जब शावू सैक्रिफाइस करके वापस एक छोटे रैबिट में बदल जाती है, तब तांगसेंग लवसिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट फ्लावर किंग की मदद से शावू को वापस जिंदा कर देता है। उसी समय अर्मिंग ने तांगसेंग को बताया था कि शावू को पूरी तरह पहले जैसा शावू बनाने के लिए उसे और 2 इमोर्टल हब्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से एक हब से शावू की रियल बॉडी दोबारा बन सकती थी और दूसरे से शावू की सोल को दोबारा जगाया जा सकता था। पहले इमोर्टल हब यानी कि क्रिस्टल ब्लड ड्रैगन जिंग को तांगसेंग के नाना यानी कि स्पीड क्लैन के चीफ ने तांगसेंग को गिफ्ट किया था, जिसे शावू ने बाद में खा लिया था और अगले ही दिन उसकी रियल बॉडी वापस से तैयार हो गई थी। तब बस शावू की सोल को जगाने के लिए दूसरे हब यानी कि सेक्रेट सोल प्लांट की जरूरत थी। अर्मिंग वही सेक्रेट सोल प्लांट शावू को दे रहा था। अब शावू दामिंग और अर्मिंग के निस्वार्थ प्रेम भाव को देखकर बहुत खुश होती है, पर उन दोनों को घायल अवस्था में देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। इसलिए अब शावू दामिंग और अर्मिंग का हौसला बनाए रखने के लिए उन दोनों से कहती है कि मैं तुम दोनों को हार नहीं मानने दे सकती। इसके बाद अगले सीन में हमें सिगोट को दिखाया जाता है, जो कि अपने सक्सेसर तांगसेंग को बेबी डोंग के डेडलीस्ट अटैक से बचाने के लिए और तांगसेंग को ट्राइडेंट के कुछ स्किल्स सिखाने के लिए प्रकट हुए थे। इस फुटेज में सिगोट तांगसेंग को ट्राइडेंट के गोल्डन 13 हलब्रिड के पहले 3 अटैक के बारे में डेमो दे रहे थे। शायद इस डेमो के सही प्रदर्शन के लिए बेबी डोंग और उसके चारों ग्रैंड सोल लैंड मास्टर सही चाह रहे थे, इसलिए सिगोट ने अपने गोल्डन 13 हलब्रिड के पहले 3 अटैक उन पर ही लॉन्च कर दिए थे। लेकिन शायद आखिरी अटैक के कारण बेबी डोंग की बॉडी टूटकर बिखर जाती है, क्योंकि आखिरी सीन में हमें बेबी डोंग के पहले मार्शल सोल के पर्पल फ्रेगमेंट को दिखाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि बेबी डोंग इस अटैक से बचने के लिए अपने फर्स्ट मार्शल सोल के 9th सोल स्किल अनडाइंग बॉडी का यूज करती होगी, ताकि वो सिगोट के इस अटैक से जिंदा बच पाए। अब सिगोट तांगसेंग को पहले 3 हलब्रिड अटैक को पास करने को कहते हैं और फिर यहीं पे ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। नाउ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है, और अगर आप एक नए नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।